करती है, फिजिकल टच करती है। आप गलत चीज है। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ बदतमीजी की। सवाल पूछने से पहले ही उनके लोग मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। आपके लोग गलत चीज है। यहाँ पर आपके लोग टच करते हो, टच करते हैं। आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। जब सरकार ने यह फैसला लिया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, उसके बाद से मीडिया घराने में कुछ देर तो सन्नाटा छाया रहा कि जिनको हम खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे, सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिया, मत्था टेक दिया, हार मान गई। आखिर ऐसा क्यों हो गया? प्रधान सेवक रोते रहे, बिलखते रहे, सवाल पूछते रहे कि इतने साल से, यानी 1.5 साल से हम किसानों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं, और आप आए, 1 मिनट नहीं लगा आपको ये कहने में कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। यानी गोदी मीडिया के घराने में हड़कंप मच गया, बवाल मच गया इस खबर से कि भैया हो कैसे गया। जिसकी फायदा हम गिनाते थे, जिसकी वाहवाही में हम लगे थे, उन्होंने ही मुंह पे मुक्का मार दिया, मुंह पे चाटा मार दिया। उसके बाद पेट में दर्द शुरू। अब खेल को पलटना था, पासा पलटना था, तो प्रधान सेवक को महान साबित कर दिया गया कि प्रधान सेवक ने किसानों के हित में, संविधान की रक्षा करते हुए, लोकतंत्र की भावनाओं को समझते हुए लोकतांत्रिक हित में फैसला ले लिया। ये मीडिया घराने में इसकी अब शोर गूंज गई। अब मीडिया घराने के जो एंकर, गोदी एंकर थे, वो स्टूडियो में बैठकर किसानों से बस एक ही सवाल पूछने लगे। जब मोदी जी ने यह फैसला ले लिया तो अब किसान आंदोलन क्यों? अब किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं होगा? किसान कब घर जाएंगे? किसान कब सड़क खाली करेंगे? दरअसल रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से लेकर और गाजीपुर बॉर्डर तक तमाम जगह आप उनकी रिपोर्टिंग सुनेंगे, आप उनके एंकरों की भाषा सुनेंगे, आप उनके संपादक की भाषा, लिखावटी या लेखनी सुनेंगे। उसमें सिर्फ एक ही चीज नजर आएंगे, किसानों के विरोध की बातें। एंकर तो स्टूडियो में बैठ के गंद फैला रहे थे, उसके बाद अब रिपोर्टर को भेज दिया गया गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर गए तो किसानों ने बड़े सम्मान के साथ धक्का धक्का दे दे के बाहर कर दिया। वो तो पहला मामला था। आज फिर पहुंची एक मोहतरमा का नाम है अंजू निर्वाण, यानी अंजू निर्वाण, जो रिपब्लिक टीवी की पत्रकार है, रिपोर्टर है, और बड़े रौब से गई थी क्योंकि देश के सबसे तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर हैं। उन्होंने सोचा होगा कि राष्ट्रवाद का चोला तो मेरे साथ है, राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र तो मेरे पास है, मुझे कोई भला कैसे कोई बोलेगा। पहुंच गए गाजीपुर बॉर्डर पे खाली करवाने कि किसान अब खाली क्यों नहीं कर रहे हैं जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। अब भिड़ी किससे? किसान नेता राकेश टिकैत से, जो एंकरों की बखिया उधेड़ देते हैं, उनकी औकात बता देते हैं, पत्रकारिता की भाषा समझाने लगते हैं। पहले सुनिए राकेश टिकैत से उलझने में इन्होंने कहां तक, किस बाहर तक पहुंच गई है। करती है, फिजिकल टच करती है। आप गलत चीज है। आपके यहाँ आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है। यहाँ पर आपके लोग फिजिकल टच करते हो, टच करते हैं। आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नहीं आप इस तरीके से आपके यहाँ पर लड़कियों से बात करते हैं। आप इतने बड़े अब तिलमिलाई अंजू निर्वाण ने एक ट्विटर पे पोस्ट लिखा है कि घमंड में चूर राकेश टिकैत से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और हां, वहां मौजूद सभी लोगों को भड़काया। क्या ऐसा होता है कि किसान नेता जो सैकड़ों की भीड़ के साथ महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई किसान नेता या कोई भी नेता जो महिला के साथ बदसलूकी करे, ये आपत्तिजनक है, निंदनीय है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा कोई पत्रकार होता है, कोई एंकर होता है जो आंदोलन कर रहे, जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे लोगों के खिलाफ बोले, पत्रकारिता के डेकोरम को मेंटेन ना करे बल्कि सरकार का गुणगान करे? आप भी तो वही कर रही थी। खैर आगे सुनिए उन्होंने और क्या कहा। रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। राकेश टिकैत से हम सिर्फ ये सवाल करना चाहते
लेकिन वहीं राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं कि आपने क्यों टच किया। आपका काम होता है बदनाम करना, लोगों को उकसाना, और सबसे ज्यादा उकसाने का काम, नफरत, हिंसा भड़काने का काम अगर कोई कर रहा है तो टीवी चैनल के एंकर कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, डिबेट शो से फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक मतलब वर्डिक्ट है जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण सबसे ज्यादा मीडिया घरानों से फैलाए जा रहे हैं, नेताओं के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। तो ये रहा आज का रिपब्लिक भारत के एंकराइन है, रिपोर्टर है, और इनकी गाजीपुर बॉर्डर पे जमकर बखिया उधड़ा गया और भगा दिया गया। उसके बाद तिलमिलाई और पीछे हटी, और पीछे हट की अपनी जितनी भड़ास थी वो भी निकाल लिया, किसानों को जितना भला बुरा कहना था वो निकाल लिया। लेकिन राकेश टिकैत ने इनकी असली औकात दिखा दिया। तो ये है आज के पत्रकारों की कहानी, और गोदी पत्रकारों की कहानी, जिनकी कहीं भी कोई भी बैंड बजा दे रहा है खुला, कहीं भी जाते हैं बेइज्जत होके आते हैं, वो विदेश हो, भारत हो, या गांव हो, नगर हो, कहीं भी जाए इज्जत कहते हैं ना 2 पैसे की भी नहीं रही है, कहीं भी जाते हैं बेइज्जत होते हैं। खैर देखते रहिए, ऐसे ऐसे अब मीडिया वालों की हर जगह पोल खुलेगी और इनको बड़े सम्मान के साथ बाहर किया जाएगा। वो सम्मान इसलिए बोल रहा हूँ कि बेइज्जत नहीं बोलना चाहिए। खैर देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।